सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे संस्कार अच्छे होंगे तो हमसे लोग परेशान नहीं होंगे। यदि हमारे संस्कार बुरे हैं तो हमसे आप परेशान होंगे। एक गलत आदमी के हाथ में यदि पावर चला जाए तो वह सारे गांव को परेशान करता है कि नहीं? फिर यदि वह संस्कारी होता तो उससे वह भी प्रसन्न होता, उससे और भी प्रसन्न होते। पर वह गलत व्यक्ति कुसंस्कारी है, इसलिए सबसे पहली चीज है संस्कार। अच्छा, आप लोग अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हैं या नहीं? लापरवाही तो नहीं कर रहे हैं? संस्कार जरूर दीजिएगा। संस्कार अर्थ यह होता है कि आपके बच्चे खूब मेहनत करें और खूब पैसा कमाएं, खूब अच्छे से बात करें। बात करने का ढंग सिखाओ बच्चों को, कैसे बात करना चाहिए। ज़्यादा बड़े हो जाने के बाद अहंकार नहीं करना चाहिए। सामान्य जीवन जिया करो, सादा जीवन उच्च विचार। तरक्की कर जाना अच्छी बात है, लेकिन तरक्की करके अपने अतीत को भूल जाना ये बुरी बात है। अपने उस दिन को भूल जाना ये तो अच्छा नहीं है। इसलिए सबकी इज्जत किया करो। अच्छा, आप लोग गरीबों की इज्जत करते हैं कि नहीं? नहीं करते? किया करो, गरीबों की इज्जत किया करो। जो आदमी लाचार है, बेबस है, उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को जरूर समझा करो। इग्नोर ना किया करो, समझा करो। इसलिए प्यार मोहब्बत सबसे जरूरी है, संस्कार सबसे जरूरी है। बच्चों को इतने अच्छे संस्कार देना मैया कि उस बच्चे से कोई दुखी ना हो। चलो आज तो आप लोग संस्कार दे के कल मर जाओगे, माँ बाप मर जाएंगे, पर उस बच्चे को तो रहना है ना। तो ऐसे संस्कार दे के चले जाओ कि जीवन भर इससे कोई दुखी ना हो। जो भी आवे इससे मिले वह प्रसन्न हो। वाह, क्या बढ़िया बात करता है। आपके बच्चों को बात करना सिखाया करो, अपने से बड़ों से कैसे। आजकल के बच्चों को बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है, कैसे बात करनी चाहिए। गलत शब्दों का प्रयोग करके बात करते हैं। बहुत सारे लोग ना गालियों के बिना बात नहीं करते। कुछ लोग अपनी बातों में रे और बे शब्द का प्रयोग करते हैं। रे और बे, क्यों बे, हाँ क्यों रे, ये जो शब्द हैं यह शिष्टाचार नहीं दर्शाता, ये शिष्टाचार के विरुद्ध है। आप कैसे हैं? आप कहाँ से आए हैं? क्यों आए हैं आप? आपके आने का उद्देश्य क्या है, हेतु क्या है? इसलिए बच्चों को सबसे पहले तरीका सिखाओ बोलने का, कैसे बोलना है। बड़ों को कैसे प्रणाम किया जाता है, जरा चरणों में लेटकर प्रणाम किया जाता है, वो सिखाओ। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को प्रणाम करना नहीं जानते, घुटनों के पांव छूते हैं। आपका बेटा आपके घुटनों के पांव छूता है। आपके बेटे ने सिर रख के चरणों में प्रणाम करने के संस्कार आपसे पाया ही नहीं। जब आप ही नहीं किसी के पांव पड़ते ठीक से, तो बच्चे वही तो सीखते हैं जो आप करते हैं। सच्ची बताना, आपके बच्चे कैसे पांव पड़ते हैं? आपके पूरा सिर झुकाते हैं जमीन पे, हाँ या ना? मैया बोलो मेरी माँ, नहीं झुकाते? अरे फिर क्या सिखाया आपने अपने बच्चों को? क्या सिखाया? बेटा पेट भर लेना, बस पेट भरने की विद्या दी है आप लोगों ने। ये तो कुत्ता बिल्ली भी सिखाते हैं, ये तो सुअर भी अपने बच्चे को सिखा जाता है ऐसे खाना है तुझे, ऐसे पेट भरना है। चिड़िया भी अपने बच्चे को सिखा देती है ऐसे खाना है। हाँ, और तुमने भी केवल पेट, बेटा पेट भर लेना। कैसे भी, कैसे भी क्या, मेहनत से भरना, ये भी सिखाओ। बेईमानी ना करना बेटा, 2 रोटियां कम। आप लोग ना अपने बच्चों को ये क्यों नहीं सिखाया करते कि बेटा तुम्हें भ्रष्टाचार नहीं करना है। आपका बेटा सरकारी नौकरी में चला गया तो वहां पे कई लोग, बहुत सारे लोग, सबको नहीं कह रहा हूं, पर बहुत लोग भ्रष्टाचार करते हैं और वो उनमें से आपके ही बच्चे हैं। क्यों नहीं सिखाते कि बेटा तुम बड़े पद में चले गए हो, सारा देश तुम्हें देख रहा है, तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं, बड़ी अपेक्षाएं हैं, विश्वास टिका है लोगों का तुम पर, और तुम ही भ्रष्टाचार करोगे तो बताओ लोग विश्वास किस पर करेंगे? क्यों नहीं सिखाते अपने बच्चों को? बच्चों को सिखाओ, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे पद पे जाओ, अच्छी पोस्ट पे जाओ, खूब पैसा कमाओ, परंतु बेटा गलत ना करना किसी के साथ, बेईमानी का ना खा लेना।
गलत ढंग से कमाया हुआ 1 रुपए भी, यदि हमारे करोड़ रुपया है मेहनत के, मैं ये सुन लेना, यदि मेरी मेहनत का मैंने 1 करोड़ रुपया कमाया और यदि मैंने बेईमानी का 1 रुपए कमा के उसे 1 करोड़ में मिला दिया, तो वह जैसे चिनगारी, इतनी सी चिनगारी सारा ढेर जला के राख कर देती है। तुम्हारी ईमानदारी की कमाई भी यदि इतनी सी बेईमानी मिल गई उसमें, सारी कमाई, सारी जिंदगी तबाह ना हो जाए तो कह देना आज लोगों के पास धन बहुत है पर शांति नहीं है, कारण यही कि बेईमानी का खा रहे, ईमानदारी का नहीं है। किसी के गला काटने का खा लिया, किसी के लूट लिया, भ्रष्टाचार। गरीब आदमी बोला साहब जी जरा यहां साइन कर दो, हमारा ये काम रुका पड़ा, चलो 2000 लाओ। गरीब आदमी, मजदूर आदमी कहां से 2000 लाएगा? पर आप बड़ा परेशान करते हैं। वह मेहनत मजदूरी करता, पसीना बहाता, 2000 लाता, आपको देता और आप एक साइन करने का 2000 मजदूर से लेते हैं। अरे कम से कम हैसियत तो देख लिया करो कि वो देने लायक है। उसका खाओगे तो तुम 2000 पचा लोगे। ये 2000 जो वो कमा के तुम्हें दे रहा मेहनत करके, इससे तुम्हारे बीवी बच्चे खुश रहेंगे? सोचा है कभी? ईमानदारी से खाया करो मेरे भाई। बेईमानी का तो करोड़ हमें नहीं लेना, ईमानदारी की हमारी बासी रोटी अच्छी है। नमक रोटी खाओ पर ईमानदारी की खाओ। कह दो अपने पतियों को साहब जी बेईमानी ना किया करो, कह दो जरा लोगों को बेईमानी ना किया करें। कितनी बेईमानी है। सरकारी कोई भी सड़क में खड़ा हो जाए आदमी, किसी को भी रोक के पैसे वसूलने लग जाता है। कोई रोक टोक नहीं है किसे, कैसी बात करनी है। जरा सा पावर सरकार ने दे दिया, लोग अपने पावर का दुरुपयोग करने लग जाते हैं। आपकी गलती ना होने पर भी कई बार पुलिस वाले आपसे पैसा वसूल लेते हैं। फिर और उनको लगता है कि हम बहुत बड़े आदमी हो जाएंगे, बहुत पैसा। अरे पत्नियों, आप रोका करो अपने पति को। पत्नी वही है जो अपने पति को पतन से बचाए। आप अपने पति से कहा करो। बच्चों, आप अपने पिता से कहा करो कि पापा, पिताजी, पतिदेव, मेहनत की कमाएंगे, मेहनत की खाएंगे, गलत ना किया करो। सोचो कि सारा भारत हमारा ईमानदारी से रहने लग जाए, जीने लग जाए, तो बताओ हमारे भारत का नक्शा बदल जाएगा कि नहीं? कोई भ्रष्टाचार ना हो, सब ईमानदारी से खाएं कमाएं। फिर देखो किसी का 1000 रुपए गिरा हो रास्ते में ना, उसे कोई नहीं उठाएगा उस दिन, जिस दिन तुम्हारे अंदर ईमानदारी आ जाएगी। उठा इसलिए लेते हो क्योंकि खोपड़ी में बेईमानी घुसी पड़ी है। तुम्हारे बाप दादों ने यही सिखाया, तुम्हारा रक्त ही बेईमान है। इसलिए बेईमानी जो करते हैं हम उन्हें कह रहे हैं अच्छे लोग, आप लोग बुरा ना मान जाना। हाँ, तुम्हारे ब्लड में बेईमानी घुस चुकी है, साफ करने में टाइम लगेगा। इसलिए मेहनत करो ईमानदारी से। आज लोग ना इतने ज्यादा पथ भ्रष्ट हो गए हैं, लड़की के पिता से कह देते हैं हमें 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए। दहेज प्रथा खूब फल फूल रही है भारत में, केवल भारत में ही। आप बताओ दुनिया के किसी भी देश में दहेज जैसी चर्चाएं हो तो बताओ। दहेज कोई जानता भी नहीं भारत के बाहर दहेज क्या होता है ना? अन्य देशों में दहेज नहीं है पर भारत में दहेज है, क्योंकि यहां रक्त ही थोड़ा सा दूषित हो चुका है। लोगों को लगता है हम मांग लेंगे तो बड़े आदमी हो जाएंगे। अरे मांगने से आज तक कोई बड़ा आदमी हुआ है? मांगने से नहीं होगा, फिर कैसे होगा? कमाओ, मन लगा के पसीना बहाओ, इससे तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी, नाम बढ़ेगा, धन बढ़ेगा। क्या भिखमंगों की तरह मांगने चले आए? ससुर जी गाड़ी दे दो, ससुर जी गाड़ी चाहिए। हाँ, तुम में ताकत नहीं है कि गाड़ी खरीद लो? जब ताकत नहीं है, हैसियत नहीं है, तो सपने क्यों देख रहे हो? अपने बलबूते सपने देखा करो, ससुर के बल पे क्या सपने देख रहे हो? जंगल का शेर अपना शिकार खुद करता है। सर्कस का शेर जो है ना, वो
मालिक के टुकड़ों पर पलने का आदी हो जाता। सर्कस का शेर शिकार नहीं करता, वह मालिक के टुकड़ों पर पलता है, और जंगल का शेर अपना शिकार खुद करता है। आपके बच्चों को आप सर्कस का शेर बना रहे हैं या जंगल का शेर बना रहे हैं, मर्जी आपकी। यदि आपके बच्चे यदि टुकड़ों पर पल रहे हैं, ससुर जी के टुकड़ों पर, बाप के टुकड़ों पर, तो ये सर्कस का शेर है। अरे जंगल का शेर तो वही है जो अपनी मेहनत से अपने परिवार का पालन करता हो, अपने माँ बाप से कहता हो हम कमा के खिलाएंगे आपको, काम करने की अब बुढ़ापे में जरूरत नहीं है। शेर बनो तो जंगल के, क्या सर्कस के शेर बना दिए अपने बच्चों को, भिखमंगे बना दिए बच्चों को। ससुर जी गाड़ी दे दो, हाँ दहेज दे दो। लज्जा भी नहीं आती लोगों को, फिर भी ऐसे सिर उठा के छाती फुला के। कोई और होता तुम्हारी जगह मर जाता चुल्लू भर पानी में, तुम मरे भी नहीं, छाती और फुला रहे, दहेज मांगने के बाद भी नहीं मरे। ये शास्त्र कहते हैं मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मोती मिले यह सतगुरु की सीख। इसलिए कहा करता हूं मेरी मां, बच्चों को इतना योग्य बना देना, इतना योग्य बना देना, इतने बढ़िया संस्कार दे देना कि उन्हें किसी के सामने कभी हाथ फैलाने की जरूरत ना आन पड़े। बेटा गाड़ी चाहिए अपनी मेहनत से कमाओ, लड़की का पिता जो दे दे बिना मांगे वो ले लो, डिमांड ना करो ये चाहिए वो चाहिए। क्या मांगते रहते हो भिखारियों की तरह, इज्जतदारी से जिया करो, स्वाभिमानी व्यक्ति बनो। क्या भिखमंगे बन गए, दे दो दे दो दे दो। आप लोगों ने तो दहेज नहीं लिया, लिया हो तो लिखवा लेना गेट के सामने, भिखमंगे का घर यही है। और लेने का प्लान हो तो माथे पर गुदने से गुदवा लेना, हम बहुत बड़े भिखमंगा हैं। क्योंकि दहेज मांगने वाला भिखारी नहीं होता, भिखारी तो वो होते हैं जो मंदिर के बाहर मांगते हैं, वो तो बेचारे 10 रुपए मांगते हैं, 20 रुपए मांगते हैं, पर ये भिखमंगे तो लाखों मांगते हैं। ससुर की हैसियत ना हो तो घर बेच के देना पड़ता है, देना। यदि दहेज नहीं देते ना माँ बाप तो कई बेटियों को जिंदा जला दिया जाता है। आज भी हिंदुस्तान में बेटियों पर अत्याचार दहेज के कारण, इतनी पढ़ी लिखी समाज है, 21वीं सदी में जी रहे हो, फिर भी दहेज के नाम पर हमारे भारत में बेटियां जलाई जाती हैं, फांसी पर लटकाई जाती हैं, जहर देके मारा जाता है। आज 21वीं सदी में भी दहेज के नाम पर लोगों को मरना पड़ता है। ये मांगने वाले जब तक नहीं अपनी सोच बदलेंगे तब तक ये व्यवस्थाएं ठीक नहीं होंगी। भारत बहुत अभी अव्यवस्था फैली हुई है, इसे व्यवस्थित करने के लिए तरीके चाहिए, और वो तरीके अभी तक किसी के पास है नहीं। यही अच्छा तरीका है कि आप अपने बच्चों को संस्कार दे दो, बस। संस्कारहीन हो जाएंगे बच्चे तो आपको भी रुलाएंगे, खुद भी रोएंगे।